हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि 16 मार्च को जो राज्यसभा चुनाव होना है, उससे पहले कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग को लेकर डर है, और उस डर का परिणाम है कि कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है ताकि इस चुनाव में हर हाल में उनका उम्मीदवार जीते। नंबर होने के बावजूद यह डर कांग्रेस को सता रहा है, वोट ना जाए इधर से उधर। इसी को लेकर कांग्रेस में मंथन भी चल रहा है और खास प्लान भी तैयार किया है। 13 मार्च यानी कल चंडीगढ़ में सभी विधायकों का लंच रखा गया है, और ऐसी खबरें आ रही कि लंच के बाद इन सभी विधायकों को कांग्रेस भेजा जा सकता है, और उसके बाद सीधे ये चंडीगढ़ वापस लौटेंगे 16 मार्च को, जिस दिन राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया, वहीं करमवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस के उम्मीदवार, तो तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल हैं। और शिमला से हमारे सहयोगी योगराज जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। योगराज, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हलचलें हैं, क्योंकि यहां तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई कल लंच के बाद हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को हिमाचल में कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। बाकायदा वहां पर सरकार, खुद मुख्यमंत्री उनके लिए डिनर का भी अरेंजमेंट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कल पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक जो है एक बैठक करेंगे। लंच वहां पर किया जाएगा, उसमें तमाम रणनीति बनेगी राज्यसभा चुनाव को लेकर। हालांकि क्योंकि 37 विधायक कांग्रेस के पास है, ऐसे में बहुमत कांग्रेस के पास है, 31 लोग जो है उनको चाहिए। लेकिन जिस तरह से पिछली जो बैठक हुई थी उसमें 5 विधायक नदारद थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि बहुमत के बावजूद कहीं ना कहीं जो है वो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बीजेपी क्योंकि समर्थित जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में है, ऐसे में समीकरण बने हैं कि क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस चाह रही है कि जो उनके विधायक हैं जोड़ तोड़ ना हो, उनको सुरक्षित जगह पर जो है वो रखा जाए 16 मार्च तक। कल जो है इसको लेकर रणनीति चंडीगढ़ में बनेगी, और उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऑफर किया गया है कि अगर हरियाणा कांग्रेस चाहे तो हिमाचल प्रदेश में इन विधायकों को सेफ्टी जो है वो सुरक्षित जो है वो रखा जा सकता है, यहाँ पर रखा जा सकता है। इनको डिनर तक मुख्यमंत्री ने पेशकश की है कि डिनर तक वो देंगे, और अगले 2-3 दिन जो है इनको हिमाचल प्रदेश में रखा जाएगा। हालांकि ये कल तय होना है कि क्या कांग्रेस जो है इन विधायकों को हिमाचल शिफ्ट करेगी या अपने विधायकों पर कांग्रेस जो है वो पूरा विश्वास यानी अभी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर नहीं कहा गया है, या यूं कहे कि फैसला नहीं लिया गया है अपने विधायकों को हिमाचल शिफ्ट करने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हुड्डा का दावा है कि सभी विधायक एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में जो है मतदान करेंगे, और सभी एकजुट हैं, उनका दावा है। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इसमें कोई जोड़ तोड़ की संभावना नहीं है। 37 विधायक जो है उनके साथ खड़े हैं, और राज्यसभा का जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उसको सभी सपोर्ट करेंगे। ऐसे में हुड्डा ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, और साफ तौर पर ये हिदायत दी गई है, जो पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं उनकी तरफ से भी ये सुझाव दिया गया है कि अगर कोई आशंका तोड़फोड़ की लग रही है, क्रॉस वोटिंग की लग रही है, तो ऐसे में सुरक्षित जगह जो कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो है इन विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। कल ये संभावना है, कल ये रणनीति तय होगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में समीकरण जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में आंकड़े होने के बावजूद बड़ा डर सता रहा है कांग्रेस को। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि अगर यहां से विधायक हिमाचल जाएंगे तो फिर 2 दिन तक क्या कुछ घटेगा, किस तरीके से बीजेपी अप्रोच करेगी, ये तमाम चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। पूरा घटनाक्रम कैसे घटता है 16 मार्च तक, इस पर लिविंग इंडिया न्यूज की भी नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के पास पूरी तरीके से आंकड़ा है। 31 वोट चाहिए करमवीर सिंह बौद्ध को जीतने के लिए, 37 विधायक हैं। उसके बावजूद खलबली है, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर आ चुके हैं सतीश नांदल, बीजेपी के वर्तमान में भी पार्टी उपाध्यक्ष हैं। उसके बावजूद 3 निर्दलीय और 7 जो है बीजेपी के विधायकों के हस्ताक्षर के साथ नामांकन किया। नामांकन वापस नहीं लिया, क्योंकि नामांकन किया ही सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। तो अब खबरें ये मिल रही हैं कि कल जो विधायकों का लंच चंडीगढ़ में होगा, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस अपने सभी विधायकों को पड़ोसी राज्य हिमाचल में शिफ्ट कर सकती है 16 मार्च तक, क्योंकि 3 ही राज्य कर्नाटक,
तेलंगाना और उसके बाद हिमाचल। यहां पर कांग्रेस की सरकार है मेजोरिटी के साथ, और हिमाचल क्योंकि सबसे नजदीक है, रोड से भी विधायकों को ले जाया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है 16 मार्च को। ऐसे में सबसे उचित जगह यही नजर आती है जहां अपने विधायकों को कांग्रेस रख सकती है। अंतिम फैसला कल होना है, लेकिन उससे पहले तमाम अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास आंकड़ा होने के बावजूद ऐसा डर क्यों है। और राज्यसभा चुनाव पर ही अभय सिंह चौटाला, इनेलो सुप्रीमो का भी बड़ा बयान आया है। कहा कि बीजेपी कांग्रेस से जनता परेशान हो चुकी है, पार्टी जनता की राय के मुताबिक ही फैसला करेगी कि वोट किसको देना है। 2 विधायक हैं आईएनएलडी के, आदित्य देवीलाल चौटाला रानिया से, डबवाली से, और रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला। तो 2 विधायक हैं, और इन विधायकों को लेकर जो अटकलें पहले से विरोधियों की तरफ से भी लगाई गई, इसी पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम जनता से सीधे राय ले रहे हैं, जनता जैसा कहेगी उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा, जनता जैसा चाहेगी हम उसी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। लेकिन जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से परेशान हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा पर अभय सिंह चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा, अब हुड्डा उन्हें राय दे रहे हैं कि अफसोस करना चाहिए। जयप्रकाश जेपी को भी अभय सिंह चौटाला ने खरी खरी सुनाई। लोकल पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में किस तरह का फैसला करना चाहिए, हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक अपना फैसला करें। लोगों की भावनाओं का आम जनता की जो सोच होगी हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जनता क्या चाहती है, जनता आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दुखी और परेशान है। जो कांग्रेसी ये कहते हैं कि इस चुनाव में ए और बी टीम का पता लगेगा, हर हालत में इस चीज का पता लगेगा। कांग्रेस ने हमेशा जो हुड्डा बयान देता है उसको बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि तेरी उम्र क्या है। एक उम्र के बाद आदमी भगवान से डरने लग जाता है कि मैं अगर कोई गलत बात करूंगा, कोई झूठ बोलूंगा, तो मुझे परमात्मा को जाकर के भी हमेशा जिसने भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई रास्ता निकाल करके मदद करी, उसको ये कहते हुए सोचना चाहिए 100 बार कि मैं खुद क्या करता हूँ, अगले के बारे में क्या कह। जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था तब तो इसने मेरे यहाँ हाथ लगा करके कहा था कि अभय जी आप मेरी मदद करना, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। और अब वो राय दे रहा है मुझे कि आपको अब्सटेन हो जाना चाहिए। मैं उनसे पूछूंगा यह वोट मांगते हुए क्या शर्म है। मेरे ख्याल डोम की तरह इस हुड्डा ने पालतू करके छोड़ रखा है। जो सलाह आती है, जिस तरह की भाषा बोल देता है, उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि जो किसान जो आज आपका ये जो जाट आरक्षण आंदोलन था उसमें जो अभिमन्यु का घर जलाया गया था या जो लोग मारे गए थे, उसमें हमने और बीजेपी ने षड्यंत्र किया। जो हमारी पार्टी का नाम लेकर के कहीं झूठ बोल करके हमारी पार्टी पर लक्षण लगाता है, तो उसको नोटिस दूंगा कोर्ट से और उसका बैन भी निकालूंगा, उसको भी औरों की तरह से माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। कोई शर्म नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। हमारे पालतू थे ये, आज हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो काटने बेचा करता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया उसको। उधर कांग्रेस अपने संगठन को, अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर भी मजबूत करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस की स्टेट लेवल की मीटिंग अब जिलों में होंगी। आज अंबाला से इसकी शुरुआत हो रही है। पहली स्टेट लेवल की ये बैठक अंबाला में होगी। 33 जिला अध्यक्ष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 1 महीने के कामों का इस बैठक में रिव्यू होगा। ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है उस पर चर्चा तैयार होगी, चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत के दौरे पर हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। स्मालखा में कल से संघ की प्रतिनिधि सभा होगी। 13, 14 और 15 मार्च को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन होना है। स्मालखा में तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और मोहन भागवत से भी उन्होंने मुलाकात की। रवि सूद हमारे सहयोगी पानीपत से इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे थे, क्या कार्यक्रम है आरएसएस चीफ का?
देखिए, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया है जो 13 से 15 तारीख तक लगातार 3 दिन तक चलेगी, जिसमें संघ के प्रचारक से लेकर तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। और अब से कुछ देर पहले लगभग 11 बजे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और अभी कार्यक्रम अंदर आरएसएस जी संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि इस मालखा में कल से संघ की प्रतिनिधि सभा का आयोजन होगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम है और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे। उन्होंने मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की। और अब बात करते हैं एलपीजी संकट की। ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका के युद्ध के बीच में अब असर जो पड़ रहा है बाकी देशों पर भी, जिसका असर हरियाणा पर और भारत पर भी पड़ा है। एक संकट खड़ा हो गया एलपीजी गैस को लेकर। गैस एजेंसियों के बाहर अब लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। मुरथल के ढाबों पर एलपीजी का बड़ा संकट है। पाइपलाइन वाली गैस सप्लाई में 20% कटौती कर दी है। यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत, अंबाला, भिवानी, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोग कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, लेकिन उसके बावजूद एजेंसीज के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें हैं। जो ढाबा चलाने वाले हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध के चलते वहीं एलपीजी गैस के जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं वो ढाबा संचालक हैं उनको नहीं मिल पा रहे, जिससे कि काफ़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ढाबा संचालक, उनसे बातचीत भी करेंगे कितनी परेशानी इनको हो रही है। क्या नाम है जी आपका? यशपाल। यशपाल, किस चीज़ का काम करते हैं? ढाबा है जी हमारा। ढाबा पे कॉमर्शियल सिलेंडर चाहिए आपके पास, तो आपको मिल रहे नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिल रहे जी, ना कमर्शियल मिल रहे ना घरेलू मिल रहे, और स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक बता रहे सब। अच्छा। और कमर्शियल है जो उनका तो नाम नुकसान है नहीं कोई कि भाई ले जाओ या फिर कैसा भी वो नहीं है। तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको? ऐसा इतना है कि शायद 2-4 दिन में ढाबे सब बंदे हो जाएंगे। अच्छा। लेबर खाली बैठी है। हाँ जी। और भी भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकेश यादव जी। मुकेश जी, किस चीज़ का काम है? अपना एक छोटा सा होटल है जी। होटल है। हाँ जी। तो खाने होटल पीने। में आप जब यूज करते हो कॉमर्शियल सिलेंडर आप यूज करते हो, तो आपको मिल रहे हैं एजेंसी से? एजेंसी क्या 3 दिन से जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। बोलते हैं कि भाई है नहीं है नहीं। पहले तो खड़े रहते हैं, जब नंबर आता है लाइन में जी हमें दे दो सिलेंडर, तो बोलते हैं कि स्टॉक में नहीं है। तो क्या कहते हैं? और छोटा वाला सिलेंडर आप गवर्नमेंट महकमा यूज नहीं कर रहा है, नहीं देता होटल पे। वहाँ पे बोलते हैं पेपर में पढ़ रहे हैं जी गैस की कोई कमी नहीं है। गोदाम पे जाते हैं तो वहाँ सिलेंडर नहीं मिलता। महकमा पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बिना सिलेंडर के तो आपका काम ही नहीं चल पाएगा कॉमर्शियल सिलेंडर? 2-4 रोज में हमें दिख रहा है अपना होटल बंद करना पड़ेगा और फिर कोई इधर उधर हांडेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, क्या करें। भाई क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है जी। दिनेश, किस चीज़ का काम है आपका? मेरा जी ढाबा है जी। ढाबा है। हाँ जी। तो सिलेंडर आपको कॉमर्शियल मिल रहे हैं? नहीं सर, कॉमर्शियल सिलेंडर मिले 3। और इस रिपोर्ट के साथ ही हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।